आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना। और ये सत्य घटना एक विश्वास की है, भरोसे की है। जब हम भगवान के ऊपर इतना अटूट विश्वास करते हैं ना, और उन पर समर्पित हो जाते हैं, और हमारा मन ऐसा हो जाता है कि जो हम कहेंगे वो लड्डू गोपाल ज़रूर हमारी सुनेंगे, या हमारे भगवान ज़रूर हमारी सुनेंगे, या कि फिर हमारी सुनते हैं। जब हमारे अंदर इतना विश्वास हो जाता है तो सच मानिए ये बात होती है, और भगवान हमारी सुनते हैं। भगवान तो वैसे सबके हृदय में है, सबके अंदर हैं भगवान, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आपने सुना ही होगा, और ये बात बिल्कुल हकीकत है। तो आपको कब पता चलेगा कि भगवान हमारे अंदर हैं, या कि भगवान हमारी सुनते हैं? उसके लिए आपको उनसे जुड़ना होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ पाने के लिए जब तक आप उसके पास नहीं जाएंगे, उसके समीप नहीं जाएंगे, तो उसको कैसे पहचानेंगे? वैसे ही हमारे भगवान होते हैं, वैसे ही हमारे इष्ट होते हैं। इष्ट को पाने के लिए उनके पास जाना पड़ता है। तो आप कैसे जाएंगे, कहाँ मिलेंगे वो? तो आपको क्या करना होगा कि आपको उनको पूजना होगा, उनकी भक्ति करनी होगी, उन पर विश्वास करना होगा। तो आपको भी भगवान की प्राप्ति ज़रूर होगी, और भगवान अनुभूति कराएंगे। जैसे कि ये फरीदाबाद की मंजू जी के साथ हुआ, उनके साथ बहुत ही ऐसी घटना घटी, लेकिन उनको विश्वास था। उस विश्वास, कहते हैं ना, विश्वास फलता है और कुछ भी नहीं होता। अगर हमारे अंदर किसी भी चीज़ के लिए विश्वास है, श्रद्धा है, और उनमें हम समर्पित हैं कि हम कुछ नहीं जानते, भगवान आप जानो। कभी भी कुछ भी परेशानी, सुख हो दुख हो, आप भगवान को कभी मत भूलो। जो ऐसा करते हैं ना, भगवान हमेशा उनका साथ देते हैं, यकीन मानिए इस बात का आप। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। अगर तो ये सत्य घटना है फरीदाबाद से मंजू जी की। क्या हुआ है उनके साथ कि मंजू जी कुछ दिन पहले, अभी समझिए कि 4-5 दिन पहले की बात है, वो गई हुई थी वृंदावन, क्योंकि वो लड्डू गोपाल की भक्त हैं। वो लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं, और 6-7 साल हो गए उनको लड्डू गोपाल की सेवा करते। वो कहती है कि जब से मैं लड्डू गोपाल से जुड़ी हूँ, जब से मैं बांके बिहारी से जुड़ी हूँ, तब से मेरा जीवन ये समझो कि परिवर्तित हो गया है। वो कैसे परिवर्तित हुआ? वो ऐसे कि देखो, हर शादी के बाद ना हर औरत चाहती है कि वो उसकी गोदी भरे, उसके भी बच्चे हों। तो ऐसे क्या हुआ था कि ये जो मंजू जी हैं, वो शादी के 4-5 साल हो गए थे, बहुत परेशान थी, सारे डॉक्टरी इलाज करवा चुकी थी, सब कुछ करवा चुकी थी, लेकिन इनको बच्चा नहीं हुआ था। तो किसी ने, जैसे कि हमेशा जो बड़े बूढ़े हमारे होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ ऐसी सलाह दे देते हैं, या कि भगवान की कृपा ही समझो। तो जब कृपा होनी होती है ना, तो कोई ना कोई माध्यम बन जाता है, ये भी होता है। तो उनको भी किसी ने बताया था कि बेटा लड्डू गोपाल की सेवा करके देख लो, हो सकता है हो जाए। फिर तो ये ऐसा होता है ना कि जन्म, विवाह, मरण, जब जिसके नसीब में जो चीज़ है, ये बात तो बिल्कुल सही है, सत्य बात है कि जिसके नसीब में जो है वो मिलेगा। बस आप कर्म करते रहिए अपने। अगर किसी के नसीब में औलाद का सुख है तो वो मिलेगा, और नहीं है तो वो नहीं मिलेगा। किसी के नसीब में बच्चे हैं तो वो मिलेंगे, नहीं है तो वो कुछ भी कर लें। यहाँ तक कि अगर लड्डू गोपाल की सेवा भी कर रहे हैं, नहीं मिल सकता। लेकिन कैसे मिल सकता है कि आपके मन में वो भाव भगवान पैदा करेंगे। तो ज़रूरी थोड़ी है कि अगर हमारे बच्चे नहीं हो सकते हैं तो हम माँ बनने का सौभाग्य हमको नहीं मिल सकता। मिल सकता है, कैसे मिल सकता है? आप गोद ले लीजिए। इतने सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको माँ बाप की ज़रूरत है, तो जिनके नहीं होते तो वो ये भी कर सकते हैं, और करते भी हैं। ऐसा करते भी हैं लोग। तो उनको भी तो सौभाग्य तो मिला ना माँ बनने का, कोई माँ कहने वाला बच्चा तो मिला उनको। तो ऐसे भगवान की कृपा से भगवान सद्बुद्धि भी देते हैं। तो वो वही होता है जो भगवान चाहते हैं। किसी के कहने से, किसी के करने से
कुछ भी नहीं होता। भगवान भी एक माध्यम भेजते हैं किसी न किसी को, ये समझिए कि भगवान अपना दूत ही भेजते हैं। तो ऐसे ही मंजू जी के साथ हुआ। एक आंटी ने बताया कि बेटा लड्डू गोपाल की सेवा किया करो, तो उन्होंने कुछ साल लड्डू गोपाल की सेवा की और सेवा करने से उनको ये विश्वास हो गया कि मैंने जब से सेवा की है, सेवा की वजह से ही मेरी गोदी भरी है और मेरी गोदी मतलब उनको एक बेटी हुई थी। तो लड्डू गोपाल की सेवा से उनको बेटी हुई। तब से उनको उनके मन में लड्डू गोपाल के प्रति और ज़्यादा भक्ति बढ़ गई और ज़्यादा श्रद्धा बढ़ गई। और वो अब क्या करती, अपने हस्बैंड के साथ वो महीने में 2 महीने में एक बार बांके बिहारी वृंदावन ज़रूर जाया करती, क्योंकि फरीदाबाद से वृंदावन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अपने वाहन से जाओ तो आराम से जा सकते हो, आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही ये लोग किया करते थे कि जब भी इनको छुट्टी महीने 2 महीने में, जब भी, ज़रूरी नहीं कि हर महीने ही जाते थे, जब भी इनको छुट्टी मिल गई इनके हस्बैंड को तो ये ले जाते थे, क्योंकि वो भी लड्डू गोपाल की सेवा करते थे, बांके बिहारी भगवान को मानते थे। तो क्या हुआ कि अभी 3-4-5 दिन पहले की ही बात है, क्योंकि वो उनका जाना होता ही था। तो इन्होंने कहा, मंजू जी ने अपने हस्बैंड से, कि होली के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, वहाँ तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि बेटी अभी बहुत बड़ी भी नहीं है, छोटी ही है। तो बच्चों के साथ तो जाना बहुत ज़्यादा रिस्क है, बच्चे बूढ़ों के साथ जाना, और ख़ासकर ऐसे त्योहारों में, होली में तो भयंकर भीड़ होती है, भयंकर जिसको कहते हैं। मतलब हम जैसे लोग, अब कोई भी चला जाए, यंग लोग भी जो जाते हैं ना, वो भी फंस जाते हैं। और जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट वाली प्रॉब्लम है, मैं तो रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भगवान को मन से ही समर्पित होइए, मन से ही उनकी पूजा करिए और भाव से उनको घर से ही अपने माथा टेकिए और कहिए, बिहारी जी हमारी अर्जी स्वीकार करो या हमारी सेवा स्वीकार करो यहीं से ही। क्योंकि वहाँ मत जाइए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि गलियाँ जो है ना बहुत ज़्यादा सकरी हैं। और वहाँ का जो अरेंजमेंट है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पुलिस वाले लगे भी होते हैं लेकिन बिल्कुल ध्यान नहीं देते, क्योंकि इतनी भीड़ होती है, उनको संभालना बड़ा मुश्किल है। कोई सिस्टम नहीं बनाया गया है। जो दरवाज़ा जो खुला तो हज़ारों की संख्या में उस अंदर जो बांके बिहारी का मतलब हॉल है, उसमें जो घुसती है, चारों तरफ से भीड़, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। नॉर्मल टाइम पे भी अगर आप संडे सैटरडे को चले जाओगे ना, इतनी ज़्यादा भीड़ होगी कि उस टाइम पे भी बच्चे बूढ़ों को ले जाना बहुत रिस्की होता है। और इस टाइम पे तो इतने केस होते हैं, इतने केस होते हैं बिहारी जी के मंदिर में। इसलिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ऐसे टाइम पे बिल्कुल मत जाइए, अपने घर से भगवान को प्रणाम करिए। लेकिन मंजू जी तो जाती ही थी, उनका मन था। और वो इस वजह से अभी 4-5 दिन पहले गई कि होली है तो होली में होगी भीड़, तो अभी दर्शन कराते हैं। लेकिन होनी तो कुछ और थी, भगवान तो कुछ और वो कर रहे थे। क्या हुआ कि ये निकल गई वृंदावन के लिए। रास्ते में सब कुछ खाया पिया, सब कुछ अच्छे से गई भगवान के वहाँ। जैसे ही वृंदावन में पहुँची, गाड़ियों की तो पूछिए मत, पार्किंग तो बहुत दूर हो जाती है, क्योंकि 40 दिन से ना वहाँ होली उत्सव शुरू हो जाता है। उतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे अब भीड़ आना शुरू हो गई है, और है भी, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो ये चली तो गई, इनके हस्बैंड ने मना किया कि देखो बेटी छोटी है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। जो भी वहाँ से आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं, क्योंकि इनकी बेटी छोटी थी तो इसको देख के जो वहाँ हो चुके हैं, वहाँ हो के आ गए, तो उनको अनुभव है इस चीज़ का। बोले कि बेटा मत ले जाओ इसको, बहुत ज़्यादा भीड़ है, परेशान हो जाओगी, बच्ची परेशान हो जाएगी। क्योंकि बहुत ऐसे केस हो जाते हैं, बच्चों को संभालते संभालते अगर हाथ छूटा, मिलना मुश्किल हो जाता है। अगर बच्चा गिर गया, कोई भी बच्चे की बात कर रहे हो, अगर बड़ा भी गिर जाता है ना तो उठना मुश्किल हो जाता है। कईयों की तो मौत भी हो गई है वहाँ पे वृंदावन के भीड़ में। लेकिन मंजू जी को लग रहा था कि अभी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, क्योंकि अभी होली तो है नहीं, होली के तो अभी टाइम है। तो देख लेते हैं, हर बार तो आती हूँ, दर्शन करके जाती हूँ, और इस बार नहीं जाऊँगी। तो मतलब ये मन ही मन सोच रही थी कि चलो भगवान की जो मर्जी होगी वो करेंगे, ऐसा सोच के ये चल दी।
हस्बैंड भी एक बार बोले कि ऐसा करते हैं कि होली हो जाए, कोई नहीं, अपन वृंदावन तक आ गए हैं ना, भगवान ने हमारी वो स्वीकार कर ली, अर्जी स्वीकार कर ली, अब कोई बात नहीं, फिर आ जाएंगे, लेकिन भीड़ है, दिक्कत ना हो जाए कहीं। तो मंजू जी कहते हैं अरे कुछ भी नहीं होगा, बस उनके ऊपर छोड़ दो, कुछ नहीं होगा। ऐसे करके अब हस्बैंड भी करें तो करें क्या, कुछ नहीं कर सकते। अब वो दोनों लोग बेटी को लेके चलने लगते हैं। जब वो बांके बिहारी की बिल्कुल जो पास वाली जो गली है, तिराहा जो है, वो इस तरफ से भी उस और अंदर की तरफ जब घुसते हैं, जब वहाँ पे जाके देखती हैं तो इतनी ज़्यादा भयानक भीड़, इतनी भीड़ कि अगर कोई गिर जाए तो उठ नहीं सकता था, इतनी भयानक भीड़। ये भीड़ देख के अब उनको लगता है कि अब कैसे जाएंगे, लेकिन फिर भी उनके मन में ये था कि अरे यहाँ तक आ गए, इतने दूर आ गए हैं तो चलो दर्शन कर ही लेते हैं। अब वो घुस तो गई उस वाली गली में, लेकिन घुसते-घुसते भीड़ बढ़ने लगी और ये हो गई बीच में। ना तो अब ये अगर ये सोचें तो बाहर निकल सकती हैं और ना ही घुसेंगी तो बस वही धक्का-मुक्की वाली उसमें। लेकिन बेटी थी, बेटी छोटी थी, अब वो डरने लगी, वो सब भीड़-भाड़ को देख के रोने लगी, चिल्लाहट की आवाज़ आई, क्योंकि जो अंदर जो घुस गए थे ना, जो बड़े बूढ़े बच्चे थे, वो बहुत चीखने की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि बहुत भयानक वाली भीड़ थी। तो वो बच्ची भी डर गई, अब बच्ची चीखने लगी, रोने लगी, मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी, ऐसे करने लगी। मंजू जी समझाएँ, बेटा कुछ नहीं होगा, बिहारी जी का नाम लो, सब राधे-राधे बोलो, ऐसे करके। लेकिन वो बच्ची बहुत ज़्यादा, और घबराहट की वजह से उस बच्ची को बेचैनी से होने लगी, सफोकेशन जो होता है वो होने लगा, वो डरने लगी वो बच्ची, और वो डरते-डरते जो भी घबराहट जैसी भी हुई हो, उसको चक्कर आ गया, वो बेहोश सी होने लगी। ऐसे वो देख के, हालत देख के तो उनके हस्बैंड डर गए, मंजू जी भी डर गई, लेकिन अब करें तो करें क्या? वो चिल्लाने लगी, वहीं रोने लगी, भैया जगह दे दो, भैया वापस ले जाना है, भैया जगह दे दो, ऐसे ही करके, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। घुस गई थी वो बीच उसमें भीड़ में, ना तो निकलने की जगह, ना आगे जाने की। अब वो पीछे वाले भी जगह दें तो कैसे दें, क्योंकि उनके पीछे भी तो हज़ारों की संख्या में भीड़ है और आगे भी हज़ारों की संख्या में भीड़ है। अब वो इतनी ज़्यादा वो दब गई, वो बच्ची ऐसे हो गई, ना तो पानी डालें, पानी से भी मतलब बेहोश ही हो गई वो होश आ ही नहीं रहा है उसको। तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना बहुत ज़रूरी हो गया था। सब लोग बोलने लगे अब इसको डॉक्टर के पास ले जाओ, लेकिन कैसे लेके जाएँ? जब जगह होगी तब तो लेके जाएँगे ना। कैसे भी करके दुकान वाले साइड में जगह दे के, भैया निकाल दो भैया, ऐसे करके, क्योंकि वो बच्ची को ऐसे गोद में लिए थे। अब वो बिहारी जी को मनाए, हे बिहारी जी आपके दरबार पे आए हैं, कुछ गलत मत होने देना, इतना विश्वास है आपके ऊपर, मेरी बेटी को कुछ गलत मत होने देना, क्योंकि इतनी ज़्यादा भयानक भीड़ थी ना, और वो बच्ची भी छोटी थी, क्योंकि इतनी मौतें होती हैं, इतना ये सब भीड़ की वजह से, कि कुछ भी नहीं कह सकते थे वो बच्ची, क्योंकि वो बेहोश ही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है, जिंदा भी है कि नहीं, क्योंकि बहुत से लोग देख के डर भी गए थे कि ये लगता है कि वो हो गया। लेकिन ले जाते भी डॉक्टर, सब लोग कह रहे थे कि डॉक्टर के पास ले जाते ही भगवान से ही मनाओ जो कि इसको बचा लें, इतने पास में उसी गली में तो है नहीं। तो अब कैसे भी करके निकले, धक्का मुक्की में, इतनी भीड़ में निकलते निकलते भी उनको आधा घंटा लग ही गई, क्योंकि वो हालत ऐसी थी कि कैसे भी करके उसको निकालने की लोग कोशिश करने लगी कि ये निकल जाएं कैसे भी करके। निकलते निकलते भी उनको आधा घंटे हो गए, तब तक तो वो बच्ची की हालत ऐसी हो गई कि लग ही नहीं रहा था कि उस बच्ची के शरीर में प्राण है। तो रोते बिलखते गोदी में लिए हुए उसके हस्बैंड और मंजू जी रोते हुए जाने लगी भगवान से, बिहारी जी से, कि बिहारी जी मेरी बच्ची की जान बचा देना, आज के बाद मैं कभी ऐसी भीड़ में नहीं आऊँगी। बहुत सारी, मतलब उनके मन में जो भी बदना हुई, जो भी वो कह सकी बिहारी जी से, सब कुछ की, जो भी उनको देखते ऐसे रोते बिलखते वहाँ के लोग, वो भी प्रार्थना करते कि हे बिहारी जी इस बच्ची की रक्षा करना, आप कृपा करना इस बच्ची के ऊपर, ये आपके दर्शन के लिए आई थी। जो भी देखता सब बिहारी जी से यही अर्जी लगाते, और वो रोते बिलखते हुए एक रिक्शा पकड़ी और हॉस्पिटल पहुंची। हॉस्पिटल में जैसे ही डॉक्टर देखता है उसको अंदर बुला लेते हैं, और डॉक्टर जब चेक करते हैं, देखते हैं, तो साफ मना कर देते हैं कि ये है नहीं, मतलब इसकी डेथ हो चुकी है, इसकी 10 मिनट पहले डेथ हो चुकी है, नहीं है ये। जैसे ये मंजू जी सुनते हैं, उसके हस्बैंड सुनते हैं, बिलख जाते हैं,
मतलब सोच नहीं सकते हो कि क्या हालत हुई होगी उस माँ की, जिसको कि इतने वर्षों के बाद एक बच्चा हुआ हो और वो बच्चा डॉक्टर बोल दे कि अब है नहीं। तो कैसी कितनी तकलीफ हुई होगी उस माँ को, उस बाप को। लेकिन उनको भरोसा था, वो कह रही थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे हो जाएगा। मैं तो बिहारी जी के दर्शन करने आई थी, उन्हीं ने मुझे रिया को दिया है और वो ऐसे वापस मेरे से छीन नहीं सकते। वो रोने लगती है, बिलखने लगती है, कहती है प्लीज़ डॉक्टर एक बार देख लो। बोलते हैं कि अरे मैं देख लिया भाई, ऐसे कोई किसी को बिना उसके थोड़ी डेथ घोषित कर देगा, ऐसा नहीं है मैडम जी, हो उसकी डेथ हो चुकी है, अब वो नहीं है, उसमें नहीं है जान। ऐसे कह के डॉक्टर चला जाता है अपने केबिन में। अब क्या होता है यहाँ पे मंजू की हालत तो और बिगड़ने लगती है। वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर, जहाँ भी मतलब बिहारी जी को सुमरती है, वहाँ पे जाके खड़े होके कि बिहारी जी आप मेरी गोदी ऐसे सूनी मत करो, मेरी गोदी मत उजाड़ो, मैं आपके दर्शन के लिए आई थी, मुझे मुझे जो सज़ा देनी है आप मुझे दे दो, लेकिन मेरी बेटी को वापस कर दो। मुझे इतना विश्वास है आपके ऊपर, आप मेरी बेटी को छीन नहीं सकते। ऐसे बिलखने लगती है, रोने लगती है। उसका हस्बैंड बहुत समझाते हैं कि अब क्या कर सकती है, अपने नसीब में इतने दिन के लिए ही थी रिया, और खूब चुप कराते हैं, खूब समझाते हैं अपनी वाइफ को कि मत रो, बिहारी जी इतने दिन के लिए ही दिए थे अपने जीवन में खुशियाँ। तो वो बहुत रोती, बोले ऐसे मत बोलो, ऐसे बिल्कुल मत बोलो कि आप, वो रिया है मेरी, कुछ कहीं नहीं गई है, कुछ नहीं हुआ है उसको। ऐसे रोते पे लगते, फिर वो वापस आती है वहीं पे और उसको गोदी से उठा के और वो जो छोटा सा मंदिर था ना, वहीं पे ले जाके डाल देती है। कहती है बिहारी जी मैं इसको ऐसी हालत में लेके नहीं जाऊंगी, ये जैसे खुद से चल के आई है वैसे ही मेरी बेटी घर भी वापस जाएगी चल के। मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको वापस करोगे। इतने वर्षों के बाद मुझे दिए हो और उसको मुझे ऐसे छीन नहीं सकते हो मेरे से। ऐसे रोते हुए खूब रोती है, खूब पुकार लगाती है, अर्जी लगाती है। जो भी वहाँ पे हॉस्पिटल में जो भी लोग थे, उसकी मतलब ऐसे करुण वेदना को ऐसे सुन के, उसके ऐसे रोते हुए ऐसे सुन के इतने दुखी हो जाते हैं लोग, सुन सुन के रोने लगते हैं और बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि हे बिहारी जी इनकी अर्जी सुन लो, आप ऐसे मत करो किसी माँ के साथ, इतना गलत मत करो, उसकी गोदी मत उजाड़ो। ऐसे करके सब प्रार्थना करते हैं। मंजू जी बहुत प्रार्थना करती हैं कि आप जो कहोगे मैं करूँगी। मतलब क्या क्या नहीं उन्होंने बिहारी जी को बद दिया होगा, मतलब उनकी अर्जी लगा दी होगी, सब कुछ किया उन्होंने। लेकिन वो जब जिंदा हो तब तो वापस आएगी ना, वो तो थी ही नहीं, उसकी तो डेथ हो चुकी थी। लेकिन भगवान के चमत्कार को ना कुछ नहीं कह सकते, वो कब किसके ऊपर कैसी कृपा कर दें कुछ कोई नहीं जान सकता। कब, जब उनके ऊपर अटूट विश्वास हो, अटूट श्रद्धा हो और भरोसा हो, विश्वास हो भगवान के ऊपर। अचानक से उसकी उंगली ऐसे हिलती है कि किसी ने देख लिया कि अरे ये तो जिंदा है, इसकी तो उंगली हिल रही है। जैसे ही उसने, मंजू ने ये कानों में सुना, उसने तुरंत ऐसे वो करके रिया 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 ऐसे करके उठाई, हिलाई उसको, और वो जो बेटी थी, मतलब जो मर चुकी थी, वो जिंदा हो गई। जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया कि ये मतलब इसकी डेथ हो चुकी है, उसको बिहारी जी ने, भगवान ने उसको वापस किया। इतना विश्वास होना चाहिए और इतना अपने इष्ट के ऊपर इतना भरोसा होना चाहिए कि ऐसा हो ही नहीं सकता। और इसके साथ साथ ये भी है कि उसकी उतने दिन की, मतलब अभी उसकी मौत थी ही नहीं, उसकी अवरदा बढ़ी, कैसे बढ़ी कि उसकी वही है ना कि जिसकी जितने दिन की होती उसकी अल्फ रही होगी। कहते हैं ना अलफ होती है, जो कि कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि हम मौत के मुंह से बाहर निकलते हैं। तो ऐसी घटनाएं कभी कभी हो, हमेशा नहीं होती, लेकिन कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं। तो अपने बिहारी जी, अपने लड्डू गोपाल पे इतना भरोसा रखिए कि वो होनी को भी अनहोनी में और अनहोनी को भी होनी में बदल सकते हैं। ये सिर्फ भगवान के ऊपर है और किसी के ऊपर नहीं है। भगवान चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल हकीकत सत्य घटना है, इसको वहम में बिल्कुल मत लीजिएगा। ये भगवान के भरोसे की, विश्वास की ये घटना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।